दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन का जैसे आपके जहन में ये नाम आता है तो बैक ऑफ द माइंड आपके एक ख्याल जरूर आता होगा, यार इस व्यक्ति को तो मूवी हम छोड़ना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना कमाल का काम किया है। अभी इनकी साल 2026 में आने वाली द ओडिसी का जो हाल ही में अभी टीजर रिलीज हुआ है, उसे देखने के बाद में जो ये मेरी मूवी है जो कि साल 2026 में रिलीज होने वाली है, मेरी एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना, वो एक स्टेप नहीं बल्कि 2 स्टेप ऊपर चला गया है। क्रिस्टोफर कुछ क्रेजी करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस के, सिनेमा के वर्ल्ड में वो झंडे गाड़ने वाले हैं अपनी इस मूवी से। ये क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे महंगी मूवी में से एक होने वाली है, जिसका बजट $250 मिलियन बताया जा रहा है। यानी अगर आप इसे भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये 22,000 करोड़ रुपए के करीब बैठेगी। सबसे पहले अगर मैं द ओडिसी नाम की इस मूवी के बारे में बात करूं, जो कि एक होमर नाम का व्यक्ति है, जो कि ग्रीक महाकाव्य यानी ग्रीक एपिक पर बेस्ड है, जो कि इसमें मैट डेमन, जो कि इसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट, भर भर के स्टार कास्ट इसमें रखी गई है क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा, और जो अभी तक जिनके ज्यादातर चेहरे रिवील भी नहीं किए गए हैं, और इन्हें देख करके आप इनका कहानी का प्लॉट सब प्लॉट के बारे में इतना अंदाजे भी नहीं लगा सकते हो। जो कि मैट डेमन और एना हाथवे जो कि मैन किरदार है और जो उनकी वाइफ का किरदार भी निभा रही हैं, और इसमें आपको टॉम हॉलैंड भी देखने के मिलेंगे जो कि मैट डेमन के यहाँ पर बेटे का किरदार निभा रहे हैं, और जेंडाया और रॉबर्ट पैटिसन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी अच्छी खासी स्टार कास्ट है, और उसकी स्टार कास्ट ही अपने आप में एक आपका दर्शकों का ऑडियंस लेवल बढ़ा सकती है। अगर इसमें की कहानी के बारे में बात करूं, जो कि मैट डेमन है वो ट्रोजन वॉर करके आ रहे हैं और अपने घर के लिए वापसी कर रहे हैं अपने सैनिकों के साथ में, लेकिन जो ये यात्रा का समय है कम से कम ये 10 साल तक का हो जाता है। यानी 10 साल तक कोई बंदा अपने घर नहीं आ पाया है, और जब वो घर जाने के बारे में करता है तो ये यात्रा 10 साल तक हो जाती है। जो हमारा पहला वर्ल्ड वॉर चला था वो भी 6 साल चला था, दूसरा जो चला था 1914 से 1918 के बीच वो भी 4 साल चला था, लेकिन मैट डेमन की जो यात्रा है कम से कम 10 साल तक चलती है। यानी जो उनके बेटे हैं टॉम हॉलैंड और एना हाथवे, इनके चेहरे पर भी इनके घर वापसी का किरदार निभा रहा है। वैसे तो अगर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट का अगर आप देखोगे तो जो मैट डेमन का जो मनोवैज्ञानिक तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया है वो इसी किरदार को लेकर के किया गया है कि जो उनके घर पहुंचने तक की वापसी है और उनके घर पहुंचने की जो ध्यान केंद्रित है उसी के आसपास करा गया है। लेकिन आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो इस मूवी की कहानी के बारे में इतना नहीं बता सकता, लेकिन जो अब इनका घर वापसी का जो सफर है वो दोस्तों काफी बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि ये समुद्र के रास्ते से आने वाले हैं और समुद्र में इनके बहुत ही ज्यादा कष्टदायी होता है। जो उनका वातावरण होता है, समुद्र के अंदर का जो तूफान होता है, उन्हें वहां पे भी अपना आपको सेव भी करना होता है और घर पहुंचना भी होता है। लेकिन 10 साल के अंदर ये एक स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ट्रोजन हॉर्स यानी एक लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, और उसके अंदर अपने सारे सैनिकों को, यात्रियों को रख देते हैं, जिससे कि सामने वाली जो सेना होती है उसे पता नहीं चलता। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को किस तरह से फॉलो करेंगे, जो कि एक उसमें आपको ह्यूमंस के साथ में आपको इसमें राक्षस भी दिखाए जाएंगे, आपको इसमें देवता भी दिखाए जाएंगे, और ह्यूमंस के उनके साथ में 2-2 हाथ होते हैं, किस तरह से उनके साथ में वो अपने आप को लड़ पाते हैं, बचा पाते हैं, जीत पाते हैं, घर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो ये ट्रेलर अच्छा लगा और मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन इस मूवी को देखने के लिए कम से कम आपको 7 महीनों का तो इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, बस इतना ही मैं कहूँगा, आपको तो ज़रूर उनका काम पसंद आते ही होगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।